तो हेलो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ये फियर फाइल्स की एक एक्ट्रेस के साथ घटी हुई सच्ची भूतिया घटना की कहानी है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, आपके सामने आने वाली है मोस्ट हॉरर स्टोरी बाय ब्लडी हॉरर। तो आप लोगों ने फियर फाइल्स तो देखा ही होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को मैं बता दूँ, फियर फाइल्स से एक हॉन्टेड सीरीज़ थी जिसमें दावा करते हैं कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, और काफ़ी हद तक ये बात सच भी थी कि ये सीरीज़ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस शो में दिखाई गई 50% बातें सच होती थी और बाकी 50% डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से कहानी को और इंटरेस्टिंग और तड़का लगाने के लिए उसमें कुछ ऐड ऑन करते थे, मिर्च मसाला लगाते थे। तो ऐसी एक एक्ट्रेस थी, उसका नाम तो रिवील नहीं कर सकता फॉर प्राइवेसी रीज़न, तो उसका नाम रख देते मनीषा। तो मनीषा जी थी, वो पुणे शहर की रहने वाली थी और पेशे से एक एक्टर थी, और उनके हस्बैंड थे जो वो एक बिजनेसमैन थे। तो जो मनीषा जी थी, ये अपने के एक्टर के करियर को ग्रो करने के लिए पुणे से मुंबई शिफ्ट होती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इनके हस्बैंड बिजनेसमैन थे, तो इनके हस्बैंड अपने काम के सिलसिले से काफ़ी टाइम बाहर ही रहते थे, कभी पुणे, कभी दिल्ली, कभी मुंबई, ऐसे ऐसे घूमते रहते थे वो अपने काम से। और मनीषा जी जब मुंबई शिफ्ट हुई, उनको डेली बेस पे बहुत अच्छा काम मिलने लग गया था, कभी एड्स, कभी किसी ड्रामा में शूटिंग, मतलब डेली बहुत अच्छा काम मिलने लग गया था इनको। फिर एक दिन ये घर पे बैठ के अपनी टीवी देख रही थी। उस टाइम पे टीवी पे फियर फाइल्स सीरीज़ चल रहा था, तो इनके मन में भी ख्याल आया कि इस सीरीज़ में मेरे को भी अब एक बार एक्टिंग करनी है, दुनिया वालों को कुछ नया दिखाएंगे, कुछ अलग से हट के अपना और नया टैलेंट दिखाएंगे। तो ठीक है, इनका ये सोचना हुआ कि उसके 1 घंटे बाद ही फियर फाइल्स के डायरेक्टर का इनके पास कॉल आ गया, मानो जैसे किस्मत भी इनका साथ दे रही हो। लेकिन आगे जो इनके साथ घटने वाला था उससे ये बिल्कुल अनजान थी। तो ठीक है, अब टाइम आता है शूटिंग का। ये भी अपना हाँ कर देती हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि हाँ मैं भी तैयार हूँ शूटिंग के लिए। फिर जब शूटिंग का टाइम आता है तो ये जाती हैं शूटिंग के लिए, और वहाँ पे जो लेडी चुड़ैल का एक्ट करने वाली थी उसका थोड़ा सा हुलिया बता देता हूँ मैं। उसका हुलिया कुछ ऐसा था जैसे ग्रीन साड़ी और पूरा जला हुआ फेस, और हाथ में चूड़ियाँ भी ग्रीन, मतलब पूरा ऑल ग्रीन से सेटअप था उसका। और वो देखने में इतनी डरावनी, इतनी भयानक, कोई अगर उसको देख ले तो भूल ना पाए। और उसके साथ उसको शूटिंग करनी थी। अब शूटिंग करते करते इनको 3 से 4 दिन हो जाते हैं। कभी कभी इनको शूटिंग करते करते नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी। नाइट में इनको 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, और घर के लिए काफ़ी लेट हो जाता था इनको। एक दिन की बात है, जब इनकी शूटिंग बिल्कुल ख़त्म होने वाली थी, उसी टाइम पे इनकी फ्रेंड जो थी एक, वो भी पुणे की रहने वाली थी, पेशे से एक्टर थी, वो भी पुणे से मुंबई शिफ्ट हुई थी इनके बगल वाले फ्लैट में। तो ठीक है, इनका एक्ट ख़त्म हुआ, उसके बाद ही इनकी फ्रेंड का फ़ोन आता है इनके पास, मनीषा जी के पास। इनकी फ्रेंड कहती हैं कि आप इतने बड़े सीरीज़ में काम कर रहे हो तो थोड़ा पार्टी शार्टी तो बनती है, तो क्यों ना आज हम साथ में डिनर करें। ये लोग रात में मतलब बाहर डिनर का प्लान बनाते हैं। जब इनका पैकअप हो जाता है, सारी शूटिंग ख़त्म हो जाती है, तो ये जाते हैं अपनी फ्रेंड के पास मिलने, डिनर करने के लिए। और इत्तेफाक से उस टाइम पे इनके हस्बैंड भी कहीं बाहर गए हुए थे काम से, किसी दूसरे शहर। ये घर पे अकेली थी अपनी फ्रेंड के साथ, इनके फ्रेंड्स के घर पे थी मतलब ये। तो पार्टी वार्टी करते हुए इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। अब फिर इनको जब टाइम का ध्यान आता है तो देखती हैं ये रात के 11 बज चुके हैं। फिर इनको ध्यान आता है कि अब तो घर जाने में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो अब घर के लिए निकलना चाहिए। ये अपने फ्रेंड को बाय बोल के वहाँ से निकलती हैं, कैब बुक करती हैं और कैब में सवार होकर अपने घर के लिए निकल जाती हैं। तो इनका घर का कुछ ऐसा रास्ता था जैसे कि सामने गली है, सामने गली में से इनका घर बीच में पड़ता था। तो बीच में से तो अगर कोई कैब वहाँ से जाएगी तो उसको आगे से जाके यू टर्न लेके वापस आना पड़ेगा, ऐसे था इनका घर। तो कैब वाले ने क्या किया, इनको इनकी गली के बाहर ही उतार दिया। तो इन्होंने भी कोई कुछ इशू नहीं किया कि ठीक है 2 कदम का रास्ता है, मैं चली जाऊँगी यहाँ से, ठीक है। अब ये निकल जाती हैं अपने घर के लिए, वो कैब वाले को पैसे वैसे दे के निकल जाती हैं। रास्ते में जाते वक्त इनके घर के सामने एक डस्टबिन पड़ा था। वहाँ डस्टबिन के सामने देखती हैं कि एक लेडीज़ खड़ी है, हूबहू उसी एक्ट्रेस के जैसे, जैसे उस शूटिंग के टाइम पे उस चुड़ैल का एक्ट निभाने वाली एक्टर का था। वैसे ही मुंह बिल्कुल जला हुआ और हरे कलर की साड़ी पहन रखी है, हरे कलर की चूड़ी पहन रखी है। तो ये उसको देख के घबरा जाती हैं और वहीं पर रुक जाती हैं। जैसे ही वो उसको देखती हैं, उस जो लेडीज़ वहाँ डस्टबिन के पास खड़ी होती है, वो इनको घूर कर देखती है और क्रीपी सी स्माइल पास करने लगती है। और तो ये और भी ज़्यादा काफ़ी डर जाती हैं। लेकिन फिर इनके मन में आता है कि ये मेरी वही फ्रेंड है
जो मेरे साथ मजाक करने के लिए यहाँ पे, शायद मेरे को डराने के लिए यहाँ पे खड़ी, क्योंकि उस एक्टर की शक्ल ही ऐसी थी कि कोई भी इंसान उससे डर जाए। तो ये तो फिर भी इनके साथ काफ़ी टाइम से शूटिंग कर रही थी। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, तो बढ़ते हुए ये उसके पैरों की तरफ देखती हैं। उसके पैर लिटरली उल्टे थे। ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं और वापस घूमती हैं और पीछे की तरफ भागने लगती हैं। वहीं पे एक शिव जी का मंदिर होता है, शिव जी के मंदिर में जाके ये बैठ जाती हैं। और जो शिव जी का मंदिर था, वहाँ से इनके घर का जो डस्टबिन दिखता था, वहाँ का नज़ारा बिल्कुल क्लियर था। तो वहाँ से वो झाँक के देखती हैं, तो वो लेडीज़ अभी भी वहीं खड़ी थी और जो अभी क्रीपी तरीके से स्माइल पास कर रही थी, अब इनको गुस्से से देख रही थी। उन्होंने सोचा कि वहम होगा, तो ये क्या करती हैं, वहीं पे मंदिर में आराम से थोड़ी देर रेस्ट करने लग जाती हैं और शिव जी का नाम लेने लगती हैं। तभी रात को इनकी 2-3 बजे करीब में अचानक से नींद खुलती है। तो ये सोचते हैं कि वहाँ डस्टबिन के सामने जो लेडीज़ खड़ी थी डरावनी शक्ल की, वो अब चली गई होगी, ये या हो सकता है मेरा वहम होगा। लेकिन जब ये वहाँ से निकल के सामने देखती है, तो वो लेडीज़ अभी भी वहीं खड़ी थी और इसको घूर के गुस्से से देख रही थी। डर के मारे इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और ये मंदिर में फिर से वापस चली जाती है और बैठे बैठे कब इसको नींद आ जाती है पता नहीं चलता। जब सुबह होती है, इसकी आँख खुलती है, तब ये सामने देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये जल्दी से अपने घर पहुँचती है। जब इनके हस्बैंड घर पे आते हैं, तो अपने हस्बैंड को सारी बातें बता देती हैं। फिर एक और शॉकिंग पार्ट था कि इनके हस्बैंड ने भी एक सपना देखा था। इस सपने में उन्हें दिखता है कि एक ऐसी जले हुए फेस वाली लेडीज़ और हाथ में हरे रंग की चूड़ियाँ और साथ में हरे कलर की साड़ी पहने हुए मेरी पत्नी का गला दबाने के लिए आ रही है। तभी एक अनजान शक्ति उनकी पत्नी को उससे बचा लेती है। तब इनको लगता है कि हाँ, हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत से आज बचे हैं और जो इन्होंने उस रात को देखा वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं था, वो बिल्कुल हकीकत थी। उसके बाद मनीषा जी ने अपना एक्टिंग का करियर छोड़ दिया और आज कहाँ पे हैं, क्या कर रही हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो कैसी लगी आप लोगों को कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बाकी आपके पास भी अगर कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर करें। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।